प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज का वचन हम देखेंगे भजन संहिता और उसका 63। ये भजन जब लिखा गया तब दाऊद भाग रहा है जगह जगह और जंगलों में है। शाऊल उसको मारना चाहता है। ऐसी अवस्था में दाऊद इस भजन को लिख रहा है। जीवन के अंदर जब आप खुश होते हो ना, बहुत आनंदित होते हो, आप स्तुति करते हो, आप नृत्य करोगे, आप परमेश्वर का ऊंचे स्वर से धन्यवाद करोगे। पर जब जीवन के अंदर आपके दुख है, परेशानियां हैं, भाग रहे हो, आप अपनी जान को बचा रहे हो, क्या उस समय में भी आपका व्यवहार वैसा ही है? सवाल वो है आज। जब सब कुछ अच्छा, तब मेरा प्रभु यीशु मसीह भी बहुत अच्छा है। जब जीवन के अंदर सब कुछ ले लिया गया, सब कुछ खराब हो चुका है, आपकी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप परमेश्वर का धन्यवाद दे पाओ, उस समय प्रभु यीशु मसीह क्या वही सर्वशक्तिमान है जो आपकी खुशी के समय था? आज प्रभु यीशु मसीह हमें चाहता है कि हम हर अवस्था में मेरे प्रभु की सामर्थ उतनी ही आके जितना वो सामर्थी है। परिस्थितियों के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह को कम, ज्यादा और बहुत ज्यादा ना करें। कई बार हमारे जीवन के अंदर जब बहुत कुछ खत्म हो जाता है, यानी कि मैं कहूंगा सब कुछ खत्म हो जाता है, सब लूट लिया गया, अब आपके पास कुछ भी नहीं है, ऐसी अवस्था के अंदर जो खालीपन है, वो खालीपन सिर्फ और सिर्फ प्रभु भर सकता है। आपके जीवन के अंदर वो अवस्था जब आती है कि हे प्रभु, अब मेरा साथ कोई नहीं दे रहा और ना चाह के भी कोई दे सकता है, उस अवस्था के अंदर आज का वचन कहता है मैं तेरे साथ हूं। सबके जीवन में ये परिस्थितियां, जो जिसका दुख है उसको वो दुख बहुत बड़ा लगता है, सोचता है कि मेरे जीवन से बड़ा दुखी और कोई नहीं है। पर मेरा प्रभु क्या समझाना चाह रहा है आज? हर एक दुख का निवारण उसके पास है। हर एक दुख में मेरा प्रभु आपके साथ खड़ा है, कभी अकेला नहीं छोड़ेगा आपको। दाऊद राजा अपने वचन के अंदर लिख रहा है, 63 का पहली आयत पढ़े आप, कोई भी माइक में पढ़े। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। आमीन। दाऊद राजा जो दिन में 7 बार परमेश्वर की आराधना करता था, दाऊद राजा क्या बोलता है? हे प्रभु, मैं प्यासा हूं तेरा। मुश्किल से 2 बार बाइबल पढ़ते हैं दिन के अंदर, जिसमें भी अगर एक बार मिस होगी तो प्रभु कल पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ी थी ना, या फिर अब 12 बज गई, अब ऐसा करते हैं कल कर लेंगे, थक गए हैं बहुत, सुबह से काम कर रहे थे। 7 बार बिना किसी नागा के, बिना किसी शारीरिक थकावट को महसूस करते हुए भाग रहा है ये अपने जान को बचाते हुए, पर परमेश्वर की आराधना कर रहा है। और ऐसा दाऊद क्या बोलता है? हे प्रभु, मैं प्यासा हूं तेरा। क्या प्यास है इसकी! कितना ज्यादा प्रभु के पास आना चाहता है ये, कितना प्रभु को और नजदीकी से जानना चाहता है, कितना प्रभु की संगति में बना रहना चाहता है कि प्रभु जो थोड़ा सा समय भी मैं दूर होता हूं ना, वो दूरी भी मेरी खत्म कर दे, वो खालीपन भी मेरा तू भर दे। उसको मालूम है कि परमेश्वर का वो जो आत्मा उतरता था और जब वो आराधना करता था और उस आत्मा में होकर जब वो गाना गाता था, उसकी प्रेजेंस, प्रभु की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति का जो अनुभव था, उस अनुभव से दाऊद दूर नहीं होना चाहता था। दाऊद दिन के अंदर 4-4, 5-5 घंटे, मैं कहूंगा उससे भी ज्यादा, आराम से 10 तार वाले बाजे बजाता रहता था। वो आत्मा का बल था उसके अंदर।
अपनी शक्ति से नहीं कर सकता। उसके अंदर वो आत्मा उतरता था, इसलिए बोलता, हे प्रभु मैं प्यासा हूं तेरा, मेरी उस प्यास को बुझा दे तू, क्योंकि मैंने अनुभव करा है तेरी उपस्थिति का। ये वो समय था जब आत्मा उतरता था और फिर आत्मा चला जाता था। स्थिर आत्मा मांगा दाऊद ने, और दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी और हमें सेतमेत बिना मेहनत के स्थिर आत्मा दी। आज उस आत्मा में होकर हम उसकी प्रेजेंस को अनुभव नहीं कर रहे, खाली जीवन जी रहे हैं। आज भी भटक रहे हैं आशीष के लिए, आज भी भटक रहे हैं खुशी के लिए। उस आत्मा का अनादर है ये, जो आत्मा प्रभु ने हमें सेतमेत दी है। इसी चीज को बताऊं मैं कहां कहां छुपता था ये, तो आप निकालें शमूएल और उसका पहला शमूएल 23 का 14, आपको पता लगेगा किस अवस्था में यह गाना लिख रहा है। पहला शमूएल 23 और उसका 14। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा, और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उससे उसके हाथ में न पड़ने दिया। आमीन। सबको लेकर छुप रहा है जगह जगह, और शाऊल उसको प्रतिदिन ढूंढ रहा है कि मार डालूंगा। जितना आप प्रभु की नजदीकी में आओगे, जान लेना आपके जीवन के अंदर शैतान उथल पुथल कर देगा, परेशानी में डालेगा। मुझे याद है अभी भी जब मेरा अभिषेक किया हमारे आर्क बिशप डॉक्टर शैमुएल थॉमस ने, घुटने पे था मैं, प्रार्थना खत्म करी, उसके बाद जब खड़ा हुआ बोलता, आज के बाद तेरे जीवन में परेशानियां बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, क्योंकि जो पथ तूने चुना है परमेश्वर की दया से, उस पथ के अंदर कांटे बहुत हैं। जब हम प्रभु की नजदीकी में बढ़ते हैं, आप जान लीजिए आपके जीवन में शैतान बार बार परीक्षा लाएगा, आपको बार बार एहसास दिलाएगा कि आप अकेले हैं, क्योंकि उसकी आत्मा का जो प्रेजेंस है, जो उसकी आत्मा की उपस्थिति है, उस उपस्थिति में आपको जाने नहीं देगा। उसको मालूम है एक बार उपस्थिति का अनुभव कर लिया इसने, फिर अपने शरीर को नहीं देखेगा, फिर अपनी परेशानियों को नहीं देखेगा, फिर अपने दुख को नहीं देखेगा। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित होकर परमेश्वर के पीछे चलता रहेगा। जब तक उस उपस्थिति को नहीं पहचानेंगे हम, आज भी हम खाली हैं, आज भी हम अकेले हैं। दाऊद राजा बोल रहा है, हे प्रभु मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास भर दे तू, मेरी प्यास बुझा दे तू। मेरा प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना, और न केवल उसे बल्कि उसके जैसे जितने विश्वास करते हैं हर एक के लिए प्यास बुझा दी। आज हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है, हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया हुआ है। वो अभिषेक पाया है उसने, परमेश्वर ने उसको दिया है, क्योंकि वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 21 का 6 के अंदर लिखा है किस तरह से परमेश्वर ने सेंत में हमें दिया है। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा, सेतमेत पिलाऊंगा। कोई मेहनत नहीं करनी है उसको। इसका यशाहा और उसका 55 का एक यदि पढ़ेंगे तो उसके अंदर और इसको स्पष्टता से कहते हैं सेतमेत होता क्या है। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपया ना हो तुम भी आकर मोल लो, खाओ, दाख मधु दूध बिन रुपये बिना दाम के आकर ले लो। जिनके पास पैसा नहीं है वो भी आके ले लो, मतलब आपका पैसा किसी ने दे दिया। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बच्चा होता है ना, बच्चा पापा के साथ जाता है दुकान के अंदर, पापा क्या बोलते हैं, बेटा ले ले, और बेटा जाके ले लेता है। दुकानदार उस बच्चे से पैसा मांगता है क्या? क्यों नहीं मांगता? सामान तो उसने लिया, खिलौना उसके काम आएगा, उसके पापा के काम आएगा क्या? नहीं। पर उसको मालूम है इसका दाम कौन चुकाएगा? इसका पिता। आज उस पवित्र आत्मा जो हमने पाई है उसका दाम मेरा प्रभु यीशु मसीह चुका, हमें नहीं चुकाना। इसीलिए यशा कह रहा है आओ मोल लो, लिखा है यहां पर फ्री में नहीं, मोल लो, क्योंकि उस दाम को तुम्हारे पिता प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया।
अब तुम्हारे लिए वो मुफ्त है, तुम्हारे लिए वो सेहत में थे। आ जाओ उस पवित्र आत्मा में से ले लो। और उसके अंदर क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर? ऐसे जल के सोते में से दूंगा जो जीवन का सोता है, उसमें से तुम्हें दूंगा मैं। आज वो सबसे पवित्र और सबसे महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा हमें दे दी, वो भी मुफ्त में, सेतमेत। उसके बावजूद भी हम आज मेरे प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु मेरे खालीपन को दूर कर। दाऊद का कहना सही था, क्योंकि दाऊद जब आराधना करता था तब बढ़ता था आत्मा से, और उसके बाद खाली हो जाता था। आज हम कैसे कह सकते हैं कि हे प्रभु मेरे खालीपन को दूर कर तू? मेरा प्रभु बोलता होगा जीवन भर के लिए, तेरे दूसरे आगमन तक वो पवित्र आत्मा तुम्हारे पास रहेगा। अरे तुम्हारा खालीपन भर चुका हूं मैं। अपने अंदर झांक के देखो, उस आत्मा की अगुवाई में चलो, आपकी उस उपस्थिति में, उस आत्मा की उपस्थिति में अब जियोगे, तब तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम खाली हो। मेरे पापा के जीवन से बताता हूं मैं। बहुत ही कठिनाइयों भरा जीवन, संघर्षपूर्ण जीवन, जगह जगह जाना, सुसमाचार सुनाना। एक सप्ताह में 100 घरों के अंदर जाके सुसमाचार सुनाते थे। और जीविका के लिए, हम 4 बच्चों को पालने के लिए वो टेलरिंग का काम करते थे, किसी से पैसा नहीं लेते थे। साइकिल थी, साइकिल चला के जा रहे हैं, शारीरिक श्रम। फिर उसके बाद घर पर आ रहे हैं, और उसके बाद पैडल चलाना है टेलर मशीन का। उसके बाद जाकर जो पैसा कमाते थे, फिर हमें पालते थे, तब जाके हमने रोटी मिलती थी। उसके बावजूद भी प्रभु से ये नहीं कहा, हे प्रभु मैं तेरे काम के लिए, तेरे नाम की महिमा के लिए 100 घरों में जाता हूं, तो क्या मुझे बैठे बैठे खिला नहीं सकता? क्या तू मेरे जीवन को ऐसे ही संघर्ष वाला रखेगा? तू मेरे जीवन के अंदर हमेशा अभाव ही रखेगा? पैसे की कमी हमेशा रहेगी? एक बार प्रार्थना नहीं करी। कारण क्या था मालूम है? उस आत्मा से परिपूर्ण थे, उस आत्मा की उपस्थिति में चलते थे। उनको यह मालूम था, हे प्रभु तूने मुझे इस्तेमाल कर लिया, काफी है। अरे मैं योग्य नहीं था कि तू मुझे इस्तेमाल करे, पर तेरी दया से तूने मुझे इस्तेमाल करा। ये मेरे जीवन के लिए एक सौभाग्य है। आज आप मसीह हैं। मैं बार बार कहता हूं, गर्व से कहें आप मसीह हैं। आपके पीछे प्रभु यीशु मसीह का नाम जुड़ा है। उसकी महिमा के लिए अपने जीवन को स्पष्टता से साफ और पवित्र निर्दोष होकर जिए, क्योंकि आपका नाम खराब नहीं हो रहा, आपके पीछे प्रभु यीशु मसीह का नाम खराब है। आप नहीं कह सकते आज कि प्रभु मैं खाली हूं, क्योंकि मेरे प्रभु ने उस खालीपन को अपनी आत्मा से भर दिया, दे दिया दाम। इसलिए बोलता है आ जाओ ले जाओ। पर आज हम जाना नहीं चाह रहे। क्यों जाना नहीं चाह रहे? ईगो, एटीट्यूड, व्यवहार ऐसा हो चुका है कि मुझे किसी बात की कमी नहीं है, और अंदर से पूरा खाली है। मुझे कमी नहीं है किसी बात की। हम कई बार हमारे खालीपन को सांसारिक अभिलाषाओं से भरते हैं। कई बार हमारे खालीपन को पैसों से भरना चाहते हैं। कई बार हमारे खालीपन को हम दोस्ती यारी करके भरना चाहते हैं। मेरा प्रभु बोलता है सब खोखले, इन सब का एक टाइम पीरियड है, उसके बाद फिर तेरे जीवन में खालीपन आएगा। पर जो मैं भरूंगा उस आत्मा से, वो खालीपन कोई भर नहीं सकता। मेरे पापा जब गए 2023 अगस्त 14, मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा एक तूफान बोल लो, हलचल बोल लो, एक खालीपन आ गया। क्योंकि मेरे पापा मेरी रीढ़ की हड्डी थे। मेरे जीवन के अंदर जो कुछ परेशानी, जो कुछ मुसीबत आई, मैं सिर्फ मेरे पापा के पास जाता था, प्रार्थना कराता था और आत्मा में बल पा लेता था। परेशान, अब क्या होगा? मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं अकेला हूं। मेरे पिता परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा मेरा वो खालीपन भरा। आज मैं कहता हूं मेरा पिता तो अच्छी जगह पे है, पर आज मेरे जीवन के अंदर वो खाली स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु यीशु मसीह का वो आत्मा आज उपस्थिति में मुझे लेके चलता है। बोला तेरा पिता की एक लिमिट थी, हर जगह तेरे साथ नहीं हो सकता था, पर जो सांसारिक पिता की जो लिमिट है उसके विरुद्ध आत्मिक पिता की कोई लिमिट नहीं है। वो हमेशा हर जगह आपके साथ है, आपकी अगुवाई कर रहा है।
उस सर्वशक्तिमान पिता की उपस्थिति में होकर चलें। मेरा प्रभु चाहता है आज आपसे आपको आशीष देना और आपके खालीपन को भर देना। यूहन्ना निकालें, यूहन्ना 6:35, उसके अंदर आप पढ़ें। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। आमीन। क्या बोलता है प्रभु? जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मेरे पास आता है। आपको उसके पास जाना है, उसको अपने पास नहीं बुलाना। मेरे प्रभु आने को तैयार है। कब आएगा? जब आप उसके पास जा चुके हो और फिर भटक गए हो। आपको ढूंढता हुआ आपके पास आएगा। लिखा है वहां पर, एक भेड़ को भी नहीं छोड़ूंगा। पर भेड़ किसकी थी? प्रभु की थी। पहले उसके बाड़े में आए, पहले उसके ऊपर विश्वास करें, उसके नाम से बपतिस्मा लें, उसके पीछे ईमानदारी से चलें। अगर शैतान भटका देता है, अगर शैतान आपको बहका देता है और आपको आपके मार्ग से अलग कर देता है, मेरा प्रभु छोड़ेगा नहीं, लेके आएगा कंधों पे, तब वो आता है। पर पहले तो हमें जाना होगा। लिखा है यहां पर, जो कोई, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। विश्वास उस पवित्र आत्मा की देन को दर्शाता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप उस पर विश्वास करेंगे, और वो विश्वास करेंगे जो असंभव है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मेरे जीवन के अंदर में एक समय ऐसा था कि मैं उन्हीं बातों पे विश्वास करता था जो साइंस की रीति में हो सकता है। असंभव बातों पे मैं विश्वास नहीं करता था। पर मेरे प्रभु ने, मेरे पिता के जाने के बाद मेरे प्रभु ने मेरे जीवन में वो डाला कि मैं वो कार्य करता हूं जो असंभव है। जब सब जगह से ना हो जाती है ना, अब कोई भी नहीं है, ना डॉक्टर आपके साथ दे सकता है, ना आपका परिवार आपका साथ दे सकता है, आपको कोई आपका सहारा नहीं बन सकता, वहां मेरा प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे आशीष दी है। 38 साल के रोगी के जीवन से बताता हूं मैं आपको। 38 साल कितना निराशा में होगा, सोचो। एक एक पल निराशा में डूबा रहता होगा। बोला इस बार भी मुझे मौका नहीं मिला, इस बार भी मेरे से पहले कोई और उतर गया, इस बार भी मैं चंगा नहीं हो पाया। हर बार जब दूसरा चंगा होके खुशी से उसके सामने से जाता होगा, वो मन ही मन रोता होगा कि हे प्रभु कब मेरा मौका आएगा, कब तक मैं यहां पड़ा रहूं, कब तक मैं उस दुख को सहूं जो दुख मैं जीवन में जी रहा हूं। एक बार मुझ पे दया कर। कितनी बार प्रभु से मांगा होगा उसने, और एक बार भी उसके ऊपर दया नहीं हुई। 38 साल बाद प्रभु यीशु मसीह उसके सामने आया। अब आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले बीमार था वो। प्रभु यीशु मसीह भी छोटा है उससे उम्र में, पर प्रभु यीशु मसीह को उसको चंगा देने के लिए परमेश्वर ने भेजा, और वो आया उसके पास और उसी को चंगा कर दिया। और उसी समय 38 साल का रोगी अगर बेड पे लेटा हुआ है, जो मेडिकल साइंस से जानते हैं, जो नर्सिस हैं, ये सब जानते हैं, लंबे समय तक अगर आप लेटे रहो तो आपके पीठ पे पूरे छाले हो जाते हैं, बैक सोर्स हो जाते हैं, आप उठोगे तो उठ नहीं पाओगे, आपके नए नए घाव हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में प्रभु ने क्या बोला उसको? खड़ा हो जा। उसी समय आत्मा में बल आया, खड़ा हो गया। मेरे प्रभु के लिए कोई काम असंभव नहीं है। आपके जीवन के अंदर काफी सालों से खालीपन है, आपके जीवन के अंदर कोई खुशी नहीं है, आपके जीवन के अंदर परेशानियां ही परेशानियां हैं, पैसा बहुत है आपके पास, पर आप वो खालीपन को भर नहीं पा रहे। मेरे प्रभु यीशु मसीह के पास आए। लिखा है यहां पर, मेरे पास आओ, आप जान लेना आपके खालीपन को उसी समय भर देगा वो। फिर समय नहीं लगाता, उसी समय उस 38 साल के रोगी को खड़ा कर दिया। उसी समय उसके आत्मा में बल आया, अपनी खाट उठा ली और चलने लगा। इतना बल आ गया उसके अंदर। ये प्रभु बताता है कि बल हमारे शरीर में नहीं, हमारी उस आत्मा में है, जो आत्मा उसने हमें सेंत में दी है। मेहनत नहीं करी हमने उसके लिए, हमारे लिए दाम चुकाया प्रभु यीशु मसीह ने, तब जाके वो आत्मा हमें मिली है। आगे जब हम देखते हैं
यशायाह निकालें और उसका 44 का 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमीन। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और क्या करूंगा, तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। कुछ बचा अब हमारे पास चिंता करने के लिए? एक माँ बाप को सबसे बड़ी चिंता क्या होती है मालूम है? मेरे बच्चे क्या होंगे बड़े होके, सही मार्ग पे चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या वो मुझे देखेंगे नहीं देखेंगे, बुढ़ापे में मेरी सहायता करेंगे नहीं करेंगे। बहुत सी चिंता है माँ बाप की, वो माँ बाप ही जानता है। और जब हम माँ बाप बनते हैं तब हम उस अवस्था में आते हैं, तब हम सोचते हैं कि हाँ मेरा पिता क्यों चिंता करता था। मेरा प्रभु क्या बोलता है, ना केवल तुझे, तेरे बाद तेरे वंश को आशीष उंडेल दूंगा। उंडेलना लिखा है, ग्लास होता है ना, ग्लास पानी भरा हुआ है, उंडेलोगे तो खाली होगा। पर मेरे प्रभु का जो ग्लास है वो खाली होता ही नहीं है। सतत ऊर्जा आती रहती है, आती रहती है, आती रहती है। आपको उंडेल दिया उसने, पूरा यूं कर दिया, उसके बाद भी उसके कटोरे में से आशीष आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी। वो आशीष कभी नहीं रुकेगी, क्योंकि मेरा प्रभु उस आशीष का स्रोत है, उसी से आशीष आती है। वो प्रभु कह रहा है आपसे कि मैं तुझे प्यासापन को तेरा दूर कर दूंगा। जो भूमि बिल्कुल सूखी है, जहां पर पानी कितना ही डालो वो पी जाएगी, पर मैं उंडेलता ही रहूंगा, उसकी प्यास बुझाऊंगा मैं। आपके जीवन के अंदर दुख है और दुख बढ़ते ही जा रहे हैं, आपके जीवन के अंदर परेशानी और परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही। मेरा प्रभु बोलता है सारी जड़ से निकालने की शक्ति और सामर्थ रखता हूं। तेरे को इतनी आशीष दूंगा, इतना अनुग्रह तेरे ऊपर उंडेलूंगा कि तू भूल जाएगा तेरे जीवन के अंदर कितने दुख थे। और ये स्वाभाविक है। आप नॉर्मल सी एक उदाहरण से सीखें। आप यहां से बॉम्बे जा रहे हैं और आप ट्रेन के इंतजार के लिए 8 घंटे ट्रेन लेट है, आप वहां बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म पे। 8 घंटे आपके कैसे निकलेंगे आप ही जानते हैं। बार बार घड़ी देखोगे, अरे 1 ही घंटा हुआ है, फिर थोड़ी देर बाद फिर देखोगे, अरे 15 ही मिनट आगे बढ़े। वो 8 घंटे आपके जो इंतज़ार के हैं वो बहुत ही मुश्किल से गुजरेंगे। पर जो सफ़र है 14 घंटे का बॉम्बे का, जैसे ही आप ट्रेन में चढ़ोगे आप उन 8 घंटों को भूल जाओगे। जैसे ही आप अपने गंतव्य पे पहुंचोगे क्या बोलोगे, परेशान तो हुआ पर प्रभु ने पहुंचा दिया। और उस खुशी में उन चीज़ों को भूल जाओगे। यही है परमेश्वर की आशीष। आज इंतज़ार कर रहे हैं हम, आज परमेश्वर की उस राह देख रहे हैं हम, क्योंकि उस राह देखने के लिए भी उसने हमें आत्मा दिया है। आत्मा का फल है धीरज। हम राह देख रहे हैं। प्रभु चाहता है कि हम राह देखें, वो हमारे विश्वास को परखना चाहता है। धीरज वही रखता है जिसके अंदर विश्वास है। अधीर व्यक्ति विश्वासी नहीं है। बाइबल कहती है साफ साफ, तुमने विश्वास नहीं किया इसलिए तुम धीरज नहीं रखते। तुम विश्वास रखें, मेरे प्रभु को ध्यान है हम कहाँ बैठे। कई बार होता है हमें इंतज़ार कराता है और उसके बाद पता लगता है सामने एक्सीडेंट हुआ है। अभी मैं बताता हूँ आपको, झालावाड़ से जब हम आ रहे थे, बीच में कई जगह जाम हुआ। थोड़ी थोड़ी दूर आगे बढ़ते थे फिर जाम हो गया। जब हम कोटा आए तो कोटा में मॉल के सामने जो फ्लाईओवर है वहाँ पर एक थार का एक्सीडेंट हुआ दिखा हमें। हो सकता है यदि हम जल्दी आते तो वो थार हमसे ही टकराती। पर प्रभु की दया ही है, प्रभु को मालूम है आगे क्या होने वाला है। उसने भविष्य देखा है, हमें भविष्य नहीं मालूम, इसलिए हम जल्दी करते हैं। हे प्रभु अब भी दे। प्रभु क्या बोलता है, अब भी तेरे लिए योग्य नहीं है, उचित समय पे दूंगा जब ये तेरे लिए आशीष बनकर आएगा। अभी लेगा तो इससे तेरे जीवन में परेशानी आ सकती है। बताऊं कैसे? और सिंपल करके बताता हूं। बच्चा होता है ना, बच्चा 12 साल का, उसको आप कार दे दो, उसको आती है कार चलाना, मेरी बेटी चलाती है कार। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको कार हाईवे पे दे दूं या उसको कार मैं बाजार में दे दूं। दो बातें होंगी। हाईवे पे ज़्यादा स्पीड में खुद को नुकसान पहुंचा सकती है और सिटी के अंदर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकती है। पर सही उम्र के अंदर जब मैं उसको दूंगा
तब ना वो खुद को नुकसान पहुंचाएगी, ना वो दूसरों को नुकसान पहुंचाएगी। हमारे जीवन की आशीषें कई बार हम चाहते हैं अब भी दे प्रभु, अब भी दे प्रभु। हो सकता है वो हमारे लिए नुकसान पहुंचाए या फिर हम उसके द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचा सकें। पर जब सही उम्र में आएगा ना, अरे गाड़ी उसी की है, किसी और की नहीं है। वो 18 के बाद जब चलाएगी ना, तब वो आराम से चला सकती है और वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि उसकी मेंटल स्टेबल हो जाएगा। वो आराम से कंट्रोल कर सकती है परिस्थितियों को। आज सब कुछ दे दिया ने आपको, आप भटक जाओगे, प्रभु से दूर हो जाओगे। इसीलिए प्रभु जब देता है, जब आप विश्वास में स्टेबल हो जाते हो कि हाँ प्रभु अब तू मुझे दे, अब मैं सांसारिक अभिलाषाओं को नहीं पूर्ण करूंगा, अब इन पैसों को मैं तेरे ही काम में आगे बढ़ाऊंगा। एक छोटे बच्चे को दे दो आप पैसा, वो टॉय ले आएगा, कार ले आएगा, जो उसकी मर्जी पड़े सब ले आएगा। पर वही चीज आपके पास होगा तो आप समझदारी से उसको खर्च करोगे। कितना अंतर है ना। प्रभु नहीं चाहता कि हमें आशीष देके वो हमें दूर कर दे, वो हमसे प्यार करता है। इसीलिए प्रभु बोलता है बने रहे मेरे पास। 44 का 3 दोबारा पढ़ता हूं, क्या बोलता है? क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर, मैं जानता हूं तू प्यासा है, और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। अरे नदियां बहा दूंगा वहां, इतनी आशीष दूंगा तुझे। पर कब दूंगा? जब तू विश्वास में दृढ़ होगा तब दूंगा। जब तू सांसारिकता के पीछे नहीं भागेगा तब दूंगा। जब तू स्वार्थ छोड़ देगा तब दूंगा। जब तू दूसरों के लिए परोपकार की इच्छा रखेगा तब दूंगा। इस्राएल की वापसी के विषय में ये एकमात्र परमेश्वर, इस्राएल का परमेश्वर यहां पर लिखता है, बोला मैं तुझे सब दूंगा, उस अवस्था से निकाल कर वापस तुझे समृद्ध कर दूंगा, पर यह ध्यान रख कि अब तू मुझे छोड़ के ना जाए। सब कुछ पा लेते हैं ना, प्रभु को भूल जाते हैं हम। हमारी फितरत है ये। प्रभु क्या बोलता है? विश्वास में दृढ़ हो जा। सैम सर के विषय में बताऊं मैं आपको, हमारे आर्क बिशप डॉक्टर शमिल थॉमस, वो क्या बोलते हैं मालूम है? उनके वचन सुनना आप। बोले जितनी भी प्रॉपर्टी, जितनी भी संस्था के पास चीज़ें हैं, ये परमेश्वर के कार्य आए। मैं रहूं ना रहूं, पर यह सेवकाई यूं ही चलती रहे। बोला कहाँ लेके जाऊंगा मैं सब कुछ? प्रभु ने दिया, प्रभु का ही है। आमीन। क्या परमेश्वर का जन है? कोई लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। कोई भी व्यक्ति उनके पास इच्छा से जाता है ये कि ये मेरी मदद करेंगे, वो व्यक्ति खाली हाथ नहीं आता। जरूरतमंद की जरूरत हमेशा उन्होंने पूरी करी है। पैसे उनके पास पेड़ से नहीं आते, मेहनत करके ही आते हैं। उस मेहनत के पैसों को वो प्रभु के दासों को देते हैं। क्यों देते हैं? ये निराशा में ना चले जाएं, अभाव के कारण, परेशानी के कारण ये परमेश्वर के रास्ते से पीछे ना हट जाएं। इनकी जरूरतें मैं पूरी कर सकूं, वो पूरी करते हैं। ये चाहता है प्रभु, तब जाके आपको वो जीवन में आशीष देगा, तब जाके आपके जीवन को वो मान करेगा। जब आपकी मनसा ये होगी, हे प्रभु मैं दूसरों के लिए कार्य कर पाऊं। पर आज करता क्या है मनुष्य? सबसे पहले खुद की जेब भरना चाहता है, स्वार्थ से भरा हुआ है। इसीलिए हम आज भी अभाव में जी रहे हैं। एक और आयत निकालें आप, मत्ती और उसका पहले इर्मिया निकालें, इर्मिया 31 का 25। क्या बोलता है यहां पर? क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया है। अब उनके अंदर कुछ भी इच्छा नहीं बची। कैसी बात है ना, तृप्त। बहुत ज़्यादा खाना खा लेते ना हम, बहुत ज़्यादा। मुर्गा भी खा लिया, मटन भी खा लिया, और बाद में फिश फ्राई भी आ गई, उसको भी खा गए। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है पेट के अंदर जाने के लिए। अंजलि एकदम से वो ले आई पायसम, पायसम भी खा गए, अब तो बचा ही नहीं जगह, तृप्त हो गया ना। फिर आपके सामने दोबारा कोई मुर्गा लेके आएगा तो भाई पैक कर दे, कल खाऊंगा। मना थोड़ी करेंगे, हम मसीह हैं। दिल टूट गया तो सामने वाले का, अभी नहीं खा सकता, अब जगह नहीं बची। ऐसा तृप्त करना चाहता है प्रभु आपको। नहीं है जगह, ठूस ठूस के भर दिया। गए थे ना एपा लेके, मन्ना भर भर के लाते थे। क्या करते थे वो? कम बटोरते थे तो भी पूरा निकलता था।
ज़्यादा बटोरते थे तो भी ज़्यादा नहीं निकलता था। ये है परमेश्वर का तराजू। आपको उसने भर के दिया है, और जो चाहता है आप उसकी खोज में रहें, आप उसके पास आए। सब कुछ है उसके पास। आपके जीवन की शांति उसके पास है, आपके दुखों का निवारण उसके पास है, शारीरिक बल उसके पास है। प्रभु चाहता है उसके पास है। यहां पर बोल रहा है, मैं थके हुए लोगों का प्राण तृप्त करूंगा और उदास लोगों के प्राण को भर दिया। प्रेजेंट टेंस, करूंगा नहीं, अब भी कर दिया। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो उदासी थी उसको हटा दी। धन्यवाद दें उसका। ऐसा कोई मनुष्य नहीं इस दुनिया के अंदर जिसके जीवन में उदासी ना आई हो, जिसके जीवन में निराशा ना आई हो। सबके आती है, पर मसीह क्यों उभर जाते हैं? क्योंकि हमारा सहायक हमारे साथ है। अन्य जाति क्यों उस उदासी के अंदर आत्महत्या कर लेते हैं? क्योंकि वो अकेले हैं। प्रभु चाहता है हम उसकी सहायक में, उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहें, क्योंकि उसके बिना हम नहीं जी सकते। इसलिए दाऊद राजा बोलता है, हे प्रभु तेरी उपस्थिति से मुझे दूर मत कर, मैं प्यासा हूं तेरा, मेरे को हमेशा अपने पास रख। ये होता है प्यार, ये होता है उसकी इंपॉर्टेंस, महत्व, कि हाँ प्रभु मैं जानता हूं तू महत्वपूर्ण है। अंत में एक और आयत निकालें आप, मत्ती उसका 5:6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। किसका भूखा और प्यासा होना है हमें? धार्मिकता के। और कब होंगे? जब वो आत्मा हमारे अंदर परिपूर्ण कर देगा, तृप्त हो जाएंगे हम। वो भूख हमारी खत्म हो जाएगी। जिस भूख के अंदर हम आज भटक रहे हैं, उस भूख को प्रभु कहता है मैं तृप्त कर दूंगा, फिर तेरी कोई इच्छा नहीं रहेगी। और ये सच्चाई है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को पा लेते हैं, उसके बाद हमारी सांसारिक अभिलाषाओं की इच्छा खत्म हो जाती है। फिर बस यही सोचते हैं, मेरे जीवन से हम प्रभु का कैसे धन्यवाद दें, मेरे जीवन से उसकी महिमा कैसे करूं। आपने कपड़े अच्छे पहने हो, आपने सामान्य कपड़े पहने हो, या आपने कुछ भी आवरण ढक रखा है अपना, आप जान लीजिए आपके मुख से सिर्फ और सिर्फ उसकी महिमा होगी। यह है परमेश्वर की आत्मा का प्रभाव। आप कभी दुखी नहीं होगे। ये नहीं बोलोगे कि हे प्रभु क्रिसमस पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है मेरे पास। आप ये बोलोगे, प्रभु धन्यवाद कि तूने क्रिसमस तक जीवित रखा, तेरा नाम की महिमा कर पा रहा हूं, तेरे जन्म की खुशी को मना पा रहा हूं। अरे इससे बड़ा और कुछ नहीं है। परमेश्वर हमें प्यार करता है, परमेश्वर जानबूझ के हमें उस अवस्था में रखता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम उस अवस्था में धीरज से उसके ऊपर विश्वास रखें। एक समय था, मैं बताता हूँ, मेरे जीवन के अंदर मेरे पापा टेलर थे, जैसे मैंने बताया आपको। रात में सबके कपड़े सिलना, दूसरे दिन क्रिसमस है। अब वो नया जोड़ी कपड़े पहनने की जो एक इच्छा थी, बचपन की बता रहा हूँ मैं आपको, वो एकदम अनोखी थी। मैं राह देखता था कब बने, कब मैं पहनूं, रात में एक बार ट्रायल कर लूं, सुबह तो पहनना ही है। और थक्के में कई बार सो जाता था। आज परमेश्वर ने इतना दिया, नए कपड़े का महत्व खत्म हो गया। आज भी नया कपड़ा पड़ा है, अक्टूबर में खरीदा था, वो अभी तक नहीं पहना। नया मैं खरीदता नहीं हूं, कई बार कई लोग मुझे गिफ्ट कर देते हैं। परमेश्वर की दया ही है। वो महत्व आज कपड़े का नहीं है। आज महत्व मैं समझ गया हमारे चरित्र का है। आपका सम्मान कपड़ों से नहीं होता, आपका सम्मान आपके चरित्र से होता है। और वो चरित्र उत्तम रखने के लिए वो आत्मा का होना बहुत जरूरी है। मेरे पापा हमेशा सामान्य कपड़े पहनते थे। परमेश्वर की दया से मुझे परमेश्वर ने बहुत कोट दिए। मेरे पापा एक आध कोट कभी उन्होंने जबरदस्ती हम पहनाते थे, पहनते थे, सामान्य कपड़े पहनते थे, पर उनका सम्मान बहुत ज़्यादा था। परमेश्वर के दास के रूप में उनको स्वीकार करते थे लोग अपने घरों में। और जब वो जाया करते थे, उस घर के अंदर परिस्थितियां बदल जाया करती थी। दुख से सुख में परिवर्तित हो जाया करता था घर।
परेशानी से आशीष में आ जाया करता था। उस कपड़े से कभी भी लोगों ने उनको नहीं जज करा कि ये गरीब है या अमीर है। परमेश्वर के दास के रूप में उनको स्वीकार किया हमेशा। ये चीज़ प्रभु आज हमें सिखाना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से बताऊं मैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कोई विशेष कपड़े नहीं पहने। अब यहूदा को सारी भीड़ में से यीशु मसीह को चुनने के लिए उसको किस करने का, एक चूमने का संकेत देना था। तो आप सोचिए, उसके चेले और प्रभु यीशु मसीह सामान्य कपड़े पहनते थे। गुरु के रूप में कुछ अलग से नहीं पहनता था कि दूर से दिख जाए ये गुरु है। उस चीज़ को समझे हम? सबके बराबर, सबके समान होकर चलता था और सामान्य कपड़े पहन के चलता था। कोई अलग से रंग रोगन वाले कपड़े नहीं थे। प्रभु बताता है हमारे कपड़ों के द्वारा हमारी आदर नहीं है, परमेश्वर की दया और अनुग्रह से लोग हमें आदर देते हैं, वो जरूरी है। और उसकी दया में आने के लिए उसके नज़दीक आना बहुत जरूरी है। आपके जीवन के खालीपन को मेरा प्रभु ही दूर करेगा और कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए मेरे प्रभु से दूर ना हो। आप अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को ना छोड़ें, बल्कि प्रभु की संगति में सदा बने रहें। आपके पास कुछ हो ना हो, परमेश्वर आपको आदर भी देगा, सम्मान भी देगा। परमेश्वर आपकी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, उसका वचन कहता है। इसलिए बोलता है मत्ती के अंदर, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। क्योंकि भूख और प्यास दूसरी अलग भी है, सांसारिक भूख और प्यास भी है, अभिलाष शारीरिक भूख और प्यास भी है। पर तुम लोग किसके भूखे और प्यासे हो? धार्मिकता के हो। आज धन्यवाद देता हूं इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी। धार्मिकता के भूखे और प्यासे लोग हो आप। इसीलिए बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी लालच के हर संडे प्रभु के वचन को आदर देने के लिए, उसकी महिमा अपने जीवन से करने के लिए आप इस चर्च में आते हैं। यह है धन्यवाद प्रभु का। परमेश्वर हमें इन वचनों से बहुतायत की आशीष दे। अंत में जब हम सब पा लेते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है? व्यवस्था विवरण निकालें आप, और उसका 31 का 8, 31 का 8। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। सब पा लिया ना हमें? तो हमें करना क्या है अब? डरना नहीं है और हमारा मन कभी कच्चा ना हो। हम ये ना सोचें कि हम क्या लिए। मेरा प्रभु क्या बोलता है यहाँ पर? तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा हूं मैं। तूने पुकारा मुझे, तेरे खालीपन को मैंने अपनी आत्मा से भर दिया। अब मैं करूंगा तेरी अगुवाई, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और क्या करता हूं? तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ेगा, छोड़ेगा भी नहीं हमें। ऐसे प्रभु को हम छोड़ के भागते हैं। बच्चा होता है ना, बच्चा थोड़ा सा आप उसका उंगली पकड़ के चलाओ, उसको मालूम है रास्ता सीधे जाना है। क्या करता है? उंगली छुड़ाता है और भाग के सीधे भागता है, भागता है ना। और सीधे जाते जाते एक बार क्या होता है? इधर मुड़ जाता है। जाना सीधे है ना उसको, फिर क्यों मुड़ता है वो? क्योंकि साइड में प्रलोभन था। ऐसे ही हमें प्रभु की उंगली पकड़ के चल रहे हैं, प्रभु लेके चल रहा है हमें। प्रभु से क्या बोलते हैं? हे प्रभु, सीधे ही तो जाना है, मुझे मालूम है, मैं तेरे से भी आगे जाके भागूंगा। और भाग जाते हैं हम उसे छोड़ के। जैसे ही भागते हैं, शैतान प्रलोभन लेके खड़ा है साथ में और हम मुड़ जाते हैं। हाथ किसने छोड़ा? हमने छोड़ा। दंड हम उठाएंगे। मेरा प्रभु तो हमें लेके चल रहा था अपनी गति में, हमने क्या करा? जल्दबाजी करी और धोखा खाया। जल्दबाजी इसीलिए प्रभु बोलता मत कर। नियत समय पे नियत आशीष तेल ठहरा रखिए, वो तुझे मिलेगी। विश्वास रख और मेरे साथ मेरी गति के अनुसार चल। बच्चा यदि अपनी गति के अनुसार, अपने पिता की गति के अनुसार चलता तो क्या वो भागता इधर उधर? नहीं भागता। जल्दी भागने के कारण कई बार बच्चे गिर जाते हैं। अगर पिता की उंगली पकड़ के चलता तो गिरता वो? नहीं गिरता। हम भी गिरते हैं, इसीलिए गिरते हैं क्योंकि उस पिता की उंगली छोड़कर भाग रहे हैं। परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है, मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, तेरा परमेश्वर तेरा संग है। इस बात पे विश्वास रखनी है, मेरा प्रभु मेरा संग है। जब आप विश्वास रखेंगे, आप जान लीजिए प्रभु आपके साथ ही है। अंतिम आयत में
भजन संहिता और उसका 34 का 18 पढ़ें। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आमीन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। डरने की आवश्यकता है हमें? आपका टूटा मन है, आपका उद्धार तय है। पिसा मन है, आपके करीब है, वो आपके पास है, आपको छोड़ता नहीं है। मेरे प्रभु की ये दया और इस अनुग्रह में रहकर जीते रहे। आपके जीवन में खालीपन कभी नहीं आएगा। शैतान डालने का प्रयास करेगा, शैतान चाहेगा आप खाली होकर उससे दूर हो जाएं, पर नहीं करने देगा प्रभु, क्योंकि मेरा प्रभु आपसे प्यार करता है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु, ये वचन सुनने वाले हर एक उस दुखी मन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्रभु, जो आज भी मेरे प्रभु दुनिया में भटक रहे हैं मेरे प्रभु, एक खुशी के लिए, एक आशा के लिए और मेरे प्रभु अपने दुखों का निवारण के लिए। आपका वचन कहता है आप हमारे संग हैं, आप हमारी अगुवाई करते हैं, आप धोखा नहीं देंगे, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रभु उसी बात पर विश्वास करते, उस वचन को याद रखते हुए मेरे प्रभु आपके करीब रहे। मेरे प्रभु आपने हमें अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नहीं मेरे प्रभु, आपकी आत्मा मुझ में होकर बोली है आज, हम मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूँ। और मेरे प्रभु ये आत्मा जब जो लोगों के अंदर है मेरे प्रभु, उस आत्मा तक बात करें मेरे प्रभु, और उनके हृदयों के अंदर शांति पहुँचाएं मेरे प्रभु। विश्वास दें मेरे प्रभु कि आप उनके साथ हैं मेरे प्रभु। विश्वास दें कि मेरे प्रभु आपने उनको पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। आत्मा में बल दें, ताकत दें मेरे प्रभु, और आपकी इच्छा के अनुसार चलने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। जितने भी मसीह भाई बहन इस वचन को सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना, हर एक को अपनी आत्मा से बनाए रखना मेरे प्रभु। आपके अंदर आपके विश्वास में बने रहें मेरे प्रभु, हम यही चाहते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।